हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वंसन गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खास करके अगर आप नीट 2020 नीट यूजी 2022 के काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में अगर आप वेट कर रहे हो तो एमसीसी का नीट यूजी 2022 का जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो आ चुका है। तो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल शेड्यूल क्या है, क्या रहने वाला है और कौन सी चीजें कौन से डेट पे होने वाले हैं, हर एक चीज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो हमारे बोर्ड पर ये प्रोसेस रहेगी। ये जो पूरा काउंसलिंग चलेगा एमसीसी इस पोर्टल पर, इस प्रोसेस पे चलेगा। यहाँ पर फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड रहेंगे। सब कुछ हम देखेंगे, कौन सा राउंड हो गया, कितने राउंड गए, हर एक चीज यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले देखें तो वेरिफिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स रहेगा, जिसके ऊपर अभी भी कोई ऐसे कोई डेट नहीं दी है, लेकिन राउंड जब शुरू होता है रजिस्ट्रेशन उससे पहले सब कुछ चीजें होगी। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा, उनका पेमेंट करके आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग होती है। फिर जो इंटरनल कैंडिडेट्स होते हैं तो वो इंस्टीट्यूट वेरीफाई करेगी। उसके बाद रहेगा आपका सीट अलॉटमेंट, आपका सीट आपको मिलेगा। फिर उसके बाद उसका रिजल्ट मिलता है, कौन से स्टूडेंट को कौन सा सीट मिलता है, कौन सा कॉलेज मिलता है, एंड एट द लास्ट है आपको उस कॉलेज पे रिपोर्ट करना या नहीं। तो वो ये इस प्रकार से ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आपके जो है एडमिशंस या फिर आपकी जो काउंसलिंग है नीट 2022 नीट यूजी की, तो वो रहने वाली है एमसीसी। यहाँ पर मैं एक फिर से कंफर्म करवा दूंगा, ये एमसीसी के लिए है। अगला जो वीडियो रहने वाला है, अभी जैसे मैंने बताया ये एमसीसी के लिए है, तो अगला जो वीडियो रहेगा वहां पर हम स्टेट के काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में हम देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे एमसीसी के थ्रू जो जहां पर एडमिशंस हो गए तो वो इंस्टीट्यूट, जैसे कि अब यहाँ पर एमबीबीएस का रहेगा, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, फिर बीएससी नर्सिंग के फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स, जो आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स है वो आएंगे। उसके अलावा यहाँ से एमसीसी के पोर्टल से 15% ऑल इंडिया कोटा के एडमिशंस होने वाले हैं। तो 15% ऑल इंडिया कोटा में डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, फिर उसके बाद एएफएमसी, फिर एएफएमएस मतलब जो रहेंगे, फिर उसके बाद एम्स एंड जिपमर। ये सब कुछ यहाँ पर रहेगा फॉर द एकेडमिक ईयर 2022 और 2023। तो ये प्रोसेस है और ये इन इंस्टीट्यूट्स में इसके एडमिशन रहेंगे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग के लिए। अब देखते हैं इस फर्स्ट राउंड के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट राउंड के शेड्यूल के अनुसार जो जैसे मैंने बताया यहाँ पर वेरिफिकेशन डेट जो है वो आपको मिल जाएगा, या फिर इससे इंपॉर्टेंट है हमारा रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होता है। तो रजिस्ट्रेशन है फर्स्ट राउंड के लिए, वो शुरू होता है 11 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर 2022 को, और 11 से लेकर ये रहेगा 17 अक्टूबर तक। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये 8 डेज तक चलेगा। रजिस्ट्रेशन का 8 डेज तक ये पूरा प्रोसेस चलेगा और 8 to 17 अक्टूबर तक ये रहेगा। और यहाँ पर जो पेमेंट है वो पेमेंट फैसिलिटी या फिर पेमेंट फैसिलिटी जो रहेगी वो 3 बजे तक अवेलेबल रहेगी ऑन टिल 17 अक्टूबर। 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक ये चलेगा और जो पेमेंट का जो भी प्रोसेस है वो 17 अक्टूबर के दोपहर 3 बजे तक ये आपके लिए अवेलेबल रहेगा। फिर उसके बाद जो चॉइस लॉकिंग है वो जो प्रोसेस है वो चलेगी 5 डेज तक। चॉइस लॉकिंग मतलब चॉइस आप कॉलेजेस की चॉइस देते हो, वो 5 दिन चलेगी और वो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 14th अक्टूबर 18th अक्टूबर एज पर द सर्वर टाइम। जो सर्वर का टाइम रहेगा उस टाइम पर ये चलेगा। तो फर्स्ट राउंड का जो रजिस्ट्रेशन है 11 अक्टूबर से शुरू होगा, 17 अक्टूबर तक इसकी फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और पेमेंट शुरू है।
पेमेंट के लिए 17 अक्टूबर जो 3 बजे का टाइम है दोपहर का, वो लास्ट टाइम है। उसके बाद 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक आप चॉइस लॉकिंग चॉइस फिलिंग कर सकते हो। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट्स बाय द इंस्टीट्यूट, और ये 2 दिन चलेगा, ये 2 दिन रहेगा। दैट विल बी 17 to 18 अक्टूबर 2022। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट, तो ये 2 दिन रहेगा, 19th एंड 20th ऑफ अक्टूबर। अगेन दिस विल बी 2 days। अब ये फर्स्ट राउंड में ये 8 दिन है, सेकेंड राउंड में और मॉप अप राउंड में इसका जो ड्यूरेशन है वो चेंज होगा। मतलब ये अभी फिलहाल तो 8 डेज के लिए है, तो आगे हम देखेंगे सेकेंड राउंड के लिए। फिलहाल प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट 2 दिन रहेंगे, 19th और 20th अक्टूबर। उसके बाद जो है आपका रिजल्ट जो कि 21 अक्टूबर का आएगा। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट रिपोर्टिंग, इसके लिए आपको 7 दिन दिए गए हैं। फर्स्ट राउंड में 7 दिन दिए गए हैं, जो कि है 22 to 28 अक्टूबर 2022। तो जैसे एक INC का एक नोटिस आया था जिसमें बताया गया था कि आपको कॉलेज का जो एडमिशन प्रोसेस है बिफोर 31 अक्टूबर तक आपको शुरू करना है। तो यहाँ पर पूरा एडमिशन प्रोसेस तो नहीं, बट एटलीस्ट फर्स्ट राउंड तो 28 अक्टूबर तक खत्म हो रहा है, जिसका मतलब आने वाले दिनों में, मतलब जो कॉलेजेस का स्टार्टिंग डेट होगी वो अप्रॉक्स 15 नवंबर हो सकती है। ये भी हम आगे देखने वाले हैं। तो ये हुआ फर्स्ट राउंड। फिर से मैं फर्स्ट राउंड को ही क्लियर बता दूंगा ताकि सेकेंड और मॉप अप राउंड का आपको समझ में आए। फर्स्ट राउंड का जो है 11 अक्टूबर को ये शुरू होगा, 17 अक्टूबर तक दोपहर 3 बजे तक इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा। पूरे 8 दिन है, इसलिए ध्यान से और अच्छे से करिए। फिर उसके बाद चॉइस लॉकिंग है, इसके लिए 5 दिन आपको रहेंगे, 14 से 18 अक्टूबर तक दोपहर के 12 बजे तक। सो यू हैव टू चेक दिस एज पर द सर्वर टाइम। आपको जब तक आप पेमेंट नहीं करते हो तब तक आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होता है। उसके बाद चॉइस फिलिंग आपको करनी है, मतलब जो भी कॉलेजेस डिजायर्ड कॉलेजेस है जिसमें आपको एडमिशन लेना है, तो वो आपको लिस्ट देनी है, चॉइस लॉकिंग करनी है। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन होगा इंटरनल इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, जो इंटरनल कैंडिडेट्स है उनका। फिर उसके बाद आपको सीट्स मिलेंगे 19 और 20 अक्टूबर को। जैसे आपको कुछ सीट अलर्ट होती है, फिर उसमें आपका जो भी रिजल्ट है, कौन सा कॉलेज किसको मिला है, तो वो सब कुछ प्रोसेस होगा एंड रिपोर्ट करना है आपको 22 to 28 अक्टूबर तक। आपको उस कॉलेज में जाकर आपको रिपोर्ट करना है, इधर यू आर ज्वाइनिंग या फिर आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो या नहीं। अब देखते हैं सेकेंड राउंड के लिए। अब सेकेंड राउंड के लिए जैसे मैंने पहले ही बताया, फर्स्ट राउंड के लिए इस प्रोसेस में से जैसे इसको 8 दिन 5 दिन 2 दिन ऐसे लगे, तो यहाँ पर शायद इसमें कुछ चेंजेस हो गए। तो फर्स्ट जो है सेकेंड राउंड के लिए जो फिर से रजिस्ट्रेशन होगा। अब क्या है, एमसीसी काउंसिल पे, एमसीसी के जो ये होता है एमसीसी पोर्टल पर जो भी नीट काउंसलिंग होती है, यहाँ पर हर एक राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो और जैसे कि कुछ स्टेट्स के जो भी काउंसलिंग होती है, कुछ स्टेट्स के पोर्टल पर जो काउंसलिंग होती है, वहाँ पर बार बार रजिस्ट्रेशन की करने की जरूरत नहीं होती, वहां पर एक ही बार रजिस्ट्रेशन करके पूरा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर आपको सेकेंड राउंड के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वो जो रजिस्ट्रेशन है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2 नवंबर, 2 नवंबर से चलेगा टू 7 नवंबर 2022। बी मतलब आपको मेरे हैंडराइटिंग से थोड़ा बेयर करना पड़ेगा, शुरू से ही यही प्रॉब्लम है, बट आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो एंड ये 7 नवंबर को अप टू 11 AM तक यहाँ पर चीज़ें, और जो पेमेंट है वो 7 नवंबर के 3 बजे तक ये पेमेंट जो भी फैसिलिटी है वो चलेंगी। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये 6 डेज तक चलेगी, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का। जैसे फर्स्ट राउंड में 8 दिन तक चला था। उसके बाद है चॉइस लॉकिंग। तो जो चॉइस लॉकिंग है वो 3 नवंबर से स्टार्ट होगा, 3 नवंबर से ये शुरू होगा, 3 नवंबर टू 8 नवंबर 2022। और जो चॉइस लॉकिंग का है लास्ट टाइम 11:55
PM ऑफ 8 नवंबर। सो ये है सेकेंड प्रोसेस जो है चॉइस लॉकिंग। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 6 डेज है। चॉइस लॉकिंग का सेकेंड राउंड में एक दिन ज़्यादा है, सो यू कैन सर्च एंड आप कर सकते हो। इसके लिए फिर से 2 दिन है यहाँ पर, 7th एंड 8th नवंबर को ये रहेगा 2 दिन। फिर उसके बाद जो सीट अलॉटमेंट की प्रोसेस है ये भी 2 दिन की रहेंगी, 9th एंड 10th। 9th एंड 10th नवंबर को ये जो सीट अलॉटमेंट की प्रोसेस है वो रहेगी। फिर उसके बाद जो रिजल्ट है वो रहेगा 11th को, 11 नवंबर को इसका रिजल्ट रहेगा। और आपका जो रिपोर्टिंग है वो 12 नवंबर से लेके 18 नवंबर 2022 तक रहेगी। यहाँ पर भी 7 डेज ये प्रोसेस चलेगा। तो ये हुआ सेकेंड राउंड का आपका शेड्यूल। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, अगर आपको मतलब अगर आपके पास PDF नहीं है, अगर आप चाहते हो अच्छे तरीके से, तो आप इस प्रकार से देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो। अब देखते हैं मॉपअप राउंड का। अब मॉपअप राउंड के लिए भी आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। फॉर मॉपअप राउंड के लिए भी फिर से रजिस्ट्रेशन होगा। अब मॉपअप राउंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेम प्रोसेस है। इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा जैसे कि ये 18 को ख़त्म होता है, यहाँ पर 23rd नवंबर का होगा। 23rd नवंबर से ये 28 नवंबर तक रहेगा 2022। और यहाँ पर जो पेमेंट फैसिलिटी है मॉपअप राउंड के लिए वो सेम 28 नवंबर के 3 बजे तक, 28 नवंबर के 3 बजे तक चलेगी। यहाँ पर भी ये 6 डेज का प्रोग्राम मतलब जो टाइम है इसका 6 डेज का रहेगा। फिर उसके बाद जो है चॉइस फिलिंग यहाँ पर 24 से 29 तक होगी। और सेम 29 के 55 PM तक एज पर द सर्विस टाइम ये चॉइस फिलिंग रहेगी। फिर उसके बाद जो इंस्टीट्यूशनल का ये वेरिफिकेशन है इंटरनल स्टूडेंट्स का, वो 28 और 29 नवंबर को रहेगा। फिर उसके बाद जो सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस है वो रहेगा 30 नवंबर टू 1 दिसंबर, मतलब 2 दिन ये रहेगा। फिर उसके बाद जो रिजल्ट है आपका वो 3 दिसंबर को आएगा। एंड उसके बाद जो आपका रिपोर्टिंग है वो 4 to 10 दिसंबर, इस 4 to 10 दिसंबर इस टाइम में आपको रिपोर्ट करना है। फिर से यहाँ पर भी 7 डेज का टाइम है। तो ये हुआ पूरा प्रोसेस। फर्स्ट राउंड होगा, सेकेंड राउंड होगा और फिर मॉपअप राउंड होगा। फर्स्ट राउंड शुरू होता है 11 अक्टूबर को और एंड होता है 28 अक्टूबर को। सेकेंड राउंड शुरू होता है 2 नवंबर को और एंड होता है 18 नवंबर को। फिर उसके बाद मॉपअप राउंड शुरू होता है 23 नवंबर को और एंड होता है 10 दिसंबर को। अब क्या है, इसमें भी अगर कोई सीट्स वैकेंट रहे तो फिर यहाँ पर सेकेंड मॉपअप राउंड रहेगा स्ट्रे वैकेंसी के लिए। स्ट्रे वैकेंसी राउंड हो गया। अभी ये तो मॉपअप राउंड हुआ, ये मॉपअप राउंड हुआ। फिर उसके बाद जो रहेगा वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड रहेगा। तो उसके लिए जो 12 दिसंबर से, जैसे कि यहाँ पर हमारा खत्म होता है 10 दिसंबर को, तो अगर मॉपअप राउंड का होता है, शुरू होता है, मतलब स्ट्रे वैकेंसी राउंड शुरू होता है तो वो 12 दिसंबर से शुरू होगा और 13 दिसंबर, मतलब ये ऑनलाइन ही रहेगा और मतलब वो 20 दिसंबर तक ये चीज़ चलेगी। तो उसके लिए आपको कोई भी नया रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ेगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। कोई फ्रेश चॉइस करने की ज़रूरत नहीं है। नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। यहाँ पर स्ट्रे वैकेंसी के लिए
डायरेक्ट आपको सीट्स मिलेंगे, जो भी आपने फर्स्ट मतलब जो भी आपने यहाँ पर मॉपअप के लिए चॉइस दी थी उसी से आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एडमिशन मतलब कॉलेजेस मिलेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जानना जरूरी है, जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड रहेगा मतलब वो इस बेसिस पर रहेगा, डीम्ड यूनिवर्सिटीज या फिर कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अगर जो सीट्स वैकेंट रहती है उनके लिए ये जो काउंसलिंग का जो भी चॉइस फिलिंग आपने ऑप्शंस दिए है वो उनको ट्रांसफर किए जाएंगे, ताकि जो जिन स्टूडेंट्स ने सीट्स ज्वाइन नहीं किए हैं उनका एडमिशन या फिर उनके जो भी स्ट्रे वैकेंसीज है वो वहां पर सीट्स फिल किए जाए। तो ये प्रोसेस है एमसीसी के काउंसलिंग का फॉर द नीट यूजी 2020 राउंड। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप हमारे साथ बात कर सकते हो, हमारे पेड कंसल्टेशन कॉल ले सकते हो। उसके अलावा अगर आप महाराष्ट्र से हो तो हम आपको पूरी काउंसलिंग करवा के देते हैं, जो कि स्टेट पोर्टल पर रहेगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सेकेंड लिंक मिलेगी, वहाँ से आप हमारे साथ रजिस्टर कर सकते हो। तो उस जो भी वो जो सर्विस है वहाँ पर आपको जब तक काउंसलिंग शुरू है तब तक और जब तक आपको एडमिशन मिलता है तब तक आप हमारे साथ कनेक्टेड रहोगे, आप हमारे साथ बात करोगे, फोन कॉल पे जो भी बातें रहेगी, वन ऑन वन कंसल्टेशन रहेगा, अनलिमिटेड वो भी। उसके अलावा आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन किया जाएगा, मतलब जो भी नए नोटिफिकेशन है, जो भी कुछ भी चीज़ें हैं वो वहाँ पर डिस्कस आपके साथ किया जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन भी अभी हमारे साथ हमने अवेलेबल करवाया है। फिलहाल ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए लिमिटेड है, आने वाले दिनों में मे बी नेक्स्ट टाइम हम ऑल ओवर इंडिया भी ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो लिमिटेड सीट्स है, आप महाराष्ट्र से हो तो डेफिनेटली इस चीज़ में एनरोल करिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको हमारे से मिलने वाली है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टेट का यूजी काउंसलिंग का शेड्यूल। स्टेट का भी शेड्यूल आ गया है, तो उसमें क्या है, क्या चेंजेस है, वो हर एक हम यहाँ पर अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसके लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और आपके जो भी डाउट हो जैसे मैंने बताया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय।